हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे एरर्स की जो आपको कॉमनली अपनी शीट में दिखाई देते हैं। जैसा कि हम फॉर्मूला लगाना सीखते हैं एक्सेल में, जब हम फॉर्मूला लगाना सीखते हैं उससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उससे जनरेट होने वाले एरर्स के बारे में नॉलेज लेनी। अगर हमें इन एरर्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने फॉर्मूला को करेक्ट नहीं कर सकते। कई बार आपकी आउटपुट गलत आती है तो आपको नहीं पता चलता ये किस एरर की वजह से आपकी आउटपुट जो है वो गलत आई है। इसलिए एरर्स को जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो कॉमन एरर्स की है जो हमारी एक शीट में जनरेट होते हैं जब हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसमें आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी ये एरर्स क्यों आते हैं और क्या इनको हम रिमूव कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ एरर्स के नाम लिखे हैं जो मोस्टली आपने अपनी शीट में देखे होंगे। नेम, डिवाइड बाय ज़ीरो, नल, नम, रेफरेंस, नॉट एप्लीकेबल। तो ये कुछ ऐसे कॉमन एरर्स हैं जो हम अपनी शीट में देखते हैं जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल के साथ अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो किस टाइप के एरर्स कब जनरेट होंगे। सबसे पहले एरर है नेम एरर। ये नेम एरर आपका तब आता है जब आप इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं हमारे एक्सेल के उनके नाम गलत लिखते हैं। अब देखिए नेम से पता चल रहा है कि आपने कोई नाम लिखना है लेकिन वो आपने गलत लिखा है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने 3 नंबर्स के लिए और इनका मुझे करना है सम, तो मैंने इक्वल टू लिखा सम और ब्रैकेट में नंबर्स की रेंज दी और ब्रैकेट क्लोज किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे आंसर आ चुका। लेकिन अगर मैं सम के स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ या सम को सिम लिख देती हूँ या डबल यू डाल देती हूँ और एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए मेरे पास कौन सा एरर जनरेट हुआ, नेम एरर। इसका मतलब कि जो फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम आपने गलत लिखा है। तो इसको बड़े इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। आप फंक्शन का नेम सही कर दीजिए तो ये फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये एरर आपका चला जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरर की। ये है डिवाइड बाय ज़ीरो। ये एरर हमें तब जनरेट होता है जब हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं या फिर किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा इक्वल टू, ये 12 वैल्यू को मैंने किया डिवाइड बाय ज़ीरो, तो देखिए मेरे पास आंसर आया एक एरर। तो ये एरर क्या है, डिवाइड बाय ज़ीरो। ये आपको बता रहा है कि आपने नंबर को या तो 0 से डिवाइड किया है या फिर किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 32 को मैंने डिवाइड किया इस सेल से और मैंने एंटर किया, तो देखिए सेम एरर जनरेट हुआ क्योंकि अब मैंने 32 को ऐसी वैल्यू के साथ डिवाइड किया है जहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी नहीं हुई, मतलब आपने ब्लैंक सेल से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये एरर आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड मत कीजिए। अगर आपकी शीट में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको वो नंबर को डिवाइड करना पड़ता है 0 से या फिर ब्लैंक सेल से, तो इस एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इफ़ एरर। इफ़ एरर हमारा फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तीसरा हमारा एरर है नल। ये कब आता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेने वाली हूँ। कुछ भी मैंने न्यूमेरिक डेटा लिया
तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब दो अलग अलग रेंज लेनी है मुझे डेटा की और उसको इंटरसेक्ट करना है, और जो उसमें कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक रेंज सिलेक्ट की। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल टू, ये मैंने रेंज सिलेक्ट की, ये मेरी रेंज आ चुकी है L3 से लेके L5 तक। उसके बाद मैं डालूँगी स्पेस, जो हमारे इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, और सेकंड मैंने रेंज सिलेक्ट की है H4 से लेके J4। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं आंसर आया 56, क्योंकि इन दोनों रेंजेस में कॉमन हमारे पास क्या था, 56। तो एक ये रेंज थी और एक ये रेंज थी, तो कॉमन नंबर था 56, तो हमें आंसर मिल गया 56। अब देखिए इक्वल टू, एक रेंज मैंने सिलेक्ट की ये वाली H3 से लेके H5 स्पेस, दूसरी रेंज है J3 से लेके J5, और मैंने एंटर की प्रेस की, तो आपके पास क्या आया, नल एरर। नल एरर का मतलब क्या है कि जब आप इंटरसेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसमें आपने कुछ ऐसी रेंज दे दी है जो कि वैलिड नहीं है। अब ये दो डिफरेंट रेंजेस हैं लेकिन इनमें इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये रेंज आपने गलत दे दी है, इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो उस केस में आपका नल एरर आएगा। या फिर सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम सम करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने सम किया था इन तीनों नंबर्स का, मैंने रेंज सिलेक्ट की थी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम कॉलन डालते हैं, कॉलन को हटा देते हैं, तब भी हमें नल एरर जनरेट होता है। तो नल एरर हमें तब जनरेट होगा जब हम किसी फॉर्मूला से या तो सेपरेटर हटा देंगे, सेपरेटर मतलब जो वैल्यू उसको सेपरेट करती है, चाहे वो कॉमा है या फिर कॉलन है, या फिर इंटरसेक्शन के केस में आपने कुछ ऐसी रेंजेस दी हैं जिसका आपस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे एरर की तरफ, जो कि है नम एरर। नम एरर हमारा तब यूज़ होता है, नम का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है। ये एरर हमें तब आएगा जब हम अपने डेटा में या फिर अपने फॉर्मूला में कोई इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। अब इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या है, अब जैसे मेरे पास कोई फॉर्मूला है, मैंने स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने SQRT फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट में मुझे नंबर डालना है जिसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। अब जैसे आपको पता है मैंने 4 एंटर किया तो उसने मुझे आंसर दे दिया 2, लेकिन अगर मैं इस 4 की जगह -4 दे देती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या एरर आया, नम, मतलब जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दी है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनवैलिड है, मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकती। तो SQRT जो आपका फॉर्मूला है ये आपके पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स, उसी का आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो एरर जनरेट हुआ है वो नंबर एरर है या फिर नम एरर है। इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको नम एरर मिलेगा इट मीन्स जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू दी है वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए और आपका जो फॉर्मूला है वो एरर फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंस एरर की। रेफरेंस एरर हमारा फॉर्मूला में तब आता है जब हम इनवैलिड रेफरेंस यूज़ करते हैं अपने फॉर्मूला में। इनवैलिड रेफरेंस का मतलब, अब रेफरेंस क्या है, यहाँ पे रेफरेंस सेल रेफरेंस भी हो सकता है, किसी सेल को आप रेफर कर रहे हो वो भी गलत हो सकता है, कोई शीट रेफरेंस भी गलत हो सकती है, या फिर रेंज रेफरेंस भी गलत हो सकती है, कोई रेंज आपने दी है लेकिन वो गलत दी है। अब देखिए ये कैसे होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डेटा है, ये नंबर्स है 12, 45 एंड 89। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने लिखा इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई L3 मल्टीप्लाई J3, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 12, 45 एंड 89, और मेरे एंटर की प्रेस की तो मुझे आंसर मिल गया। अब मेरे फॉर्मूला में लिखा है
H3 मल्टीप्लाई बाई I3 मल्टीप्लाई बाई J3। तो तीनों में वैल्यूज़ हैं तो मुझे ये आंसर मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, इस कॉलम को कर देती हूँ डिलीट। जैसे ही मैंने वो कॉलम डिलीट किया मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, एरर, जो कि है रेफरेंस एरर, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, H3 I3 J3। तो मैं कंट्रोल सेट करूँगी तो देखिए H I एंड J इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ रही थी। जब मैंने इस कॉलम को डिलीट किया साथ ही साथ में मुझे एरर मिल गया है, क्योंकि ये रेफरेंस एरर क्या है, सेल रेफरेंस एरर है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेल जहाँ से मिलके ये फॉर्मूला बना था, हमें आउटपुट मिल रही थी, वो मैंने डिलीट कर दी है। सिमिलरली अगर आप कोई किसी शीट से डेटा ले रहे हैं, किसी शीट को रेफ़र कर रहे हैं, अगर आपने वो शीट डिलीट कर दी तब भी आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। या फिर कोई रेंज आपने सिलेक्ट की है, सपोज मैंने ये रेंज ली है, ये रेंज लेटर ऑन मैं डिलीट कर देती हूँ फॉर्मूला से, तो भी मुझे रेफरेंस एरर मिलेगा। लास्ट जो मेरा एरर है दैट इज नॉट अवेलेबल या फिर नो वैल्यू अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को ढूंढना है। अब इसका मतलब समझिए, एनी जो एरर जनरेट होता है ये मोस्टली एडवांस एक्सेल में होता है, जिसमें हम वी लुकअप, एच लुकअप के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, ये कैंडिडेट ए, बी एंड सी के मार्क्स हैं दो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। अब मेरे पास 3 ही स्टूडेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। लेकिन अब मुझे ढूंढना है कैंडिडेट टी का डेटा कि उसके कितने मार्क्स हैं सब्जेक्ट 1 और 2 में से। हमें डेटा क्या गिवन है, सिर्फ 3 कैंडिडेट्स का या 3 स्टूडेंट्स का जिनके नाम है ए, बी एंड सी। तो क्या इसमें से मैं टी स्टूडेंट का डेटा ले सकती हूँ? नहीं। तो अगर इस तरह का कोई सिनारियो है जो कि हम वी लुकअप या फिर एच लुकअप की हेल्प से करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो एरर जनरेट होगा दैट इज़ नॉट अवेलेबल या फिर नो वैल्यू अवेलेबल। मतलब जो चीज़ आप ढूंढने लगे हो वो हमारे पास नहीं है, हमारे डेटा में वो नहीं है, तो उस टाइम पे हमें नॉट अवेलेबल जो एरर है वो जनरेट हो। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉमन एरर्स हैं आपके जो आपको एक्सेल की शीट में दिखाई देंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको यही बताया कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करके इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।